नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजीबी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआईटीटी अप्रेंटिस का जो एग्ज़ाम होता है उसी के बारे में। 2022 से एआईटीटी अप्रेंटिस का जो एग्ज़ाम है 2022 से वो एग्ज़ाम नहीं होगा। जी हाँ, जो आप सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 2022 से जो है अप्रेंटिसेस को आपका जो एआईटीटी का एग्ज़ाम होता है वो नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले यहाँ पे सब्सक्राइब बटन आपको दिखेगा और चैनल को सपोर्ट करिए। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो स्किप मत करिएगा और चलते हैं अभी नेप्स पोर्टल पे। उसके बाद हम बात दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि एआईटीटी का जो एग्ज़ाम है वो अभी होने वाला है। 111 बैच का जो एग्ज़ाम है वो आपका 27 दिसंबर से लेके आपका 30 दिसंबर के बीच होने वाला है। तो वो एग्ज़ाम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी बच्चे लोग एआईटीटी 111 के बैच में एग्ज़ाम देंगे उनको अच्छे से तैयारी करना है, कोई भी लापरवाही मत करिएगा। आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकलना है, एक बार में निकलना है ताकि आप अप्रेंटिसेस क्लियर कर सकें। अब रही बात जो नोटिस निकल के आया है डीजीटी की तरफ से, यहाँ पे अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे ना ही विप्रो पोर्टल पे दिया गया है ना ही आईबीएम पोर्टल पे, लेकिन 2022 के पहले सप्ताह के आसपास में यहाँ पे जो है नोटिस जारी कर दिया जा सकता है। ये न्यूज़ निकल के आ रहा है कि जो अप्रेंटिसेस करते हैं लड़के आईटीआई करके, जो आईटीआई करके, इसको गौर से सुनिएगा, जो आईटीआई करके अप्रेंटिसेस का ट्रेनिंग करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से, उनको अब जो है ट्रेड थ्योरी का जो एग्ज़ाम होता है एआईटीटी का, वो एग्ज़ाम अब नहीं देना है। जैसे कि होता क्या है कि जब हम अप्रेंटिसेस का ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद जो है दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, जब हम आईटीआई करके उसके बाद अप्रेंटिसेस का ट्रेनिंग करते हैं 1 साल का, उसके बाद जब अप्रेंटिसेस का ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल कहाँ पे होता है? तो इस्टेब्लिशमेंट में होता है। उसके बाद हमें जो है एक ट्रेड थ्योरी का जो एग्ज़ाम है देना पड़ता है, जिसमें कि हमें 40 नंबर लाना होता है। मतलब कि 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का परीक्षा होता है मतलब एआईटीटी का, और उसमें हमें 40 नंबर लाना अनिवार्य होता है, नहीं तो मेरा अप्रेंटिसेस कोई काम का नहीं है। तभी हमें सर्टिफिकेट इशू किया जाता है अप्रेंटिसेस का। हम पूर्ण रूपेण जो है अप्रेंटिसिप होल्डर कहलाते हैं। तो अब क्या है, 2022 के जो कानून में बदलाव लाएगा अप्रेंटिसेस का, तो 2022 से जो अप्रेंटिसेस का जो ट्रेनिंग है उसमें जो एग्ज़ाम है उसमें जो बदलाव लाने वाला है, वो क्या बदलाव लाने वाला है कि जो आईटीआई करके जो अप्रेंटिसिप का ट्रेनिंग करेंगे उनको जो ट्रेड थ्योरी का एग्ज़ाम देना होता है वो अब से नहीं देना है। उनका बस प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल जो होगा वो कहाँ पे होगा? जहाँ से आप ट्रेनिंग कीजिएगा, यानी जो इस्टेब्लिशमेंट होगा, चाहे वो जो भी सेक्टर से कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट है गवर्नमेंट है, तो वहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट में जो आप प्रैक्टिकल देते हैं, प्रैक्टिकल आप दे दीजिएगा। आपका प्रैक्टिकल हो गया, वहाँ पे आप प्रैक्टिकल में पास कर गए हैं तो आप निश्चित रहिए कि आपका अप्रेंटिसिप क्लियर हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब आप हाँ, प्रैक्टिकल आपका क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिकल जैसे क्लियर हो गया तो उसके बाद जो है आपका सर्टिफिकेट जो है वो आपके प्रोफाइल पे वहाँ जाके आपको जो है इशू कर दिया जाएगा डीजीटी की तरफ से। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका जो टेंशन होता है ट्रेड पढ़ने का, इतना तैयारी करने का, अरे फेल कर जाएंगे, ये वो जो भी परेशानी होता है वो अब ख़त्म हो जाएगा, वो झंझट खत्म हो जाएगा, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो ये जो नियम है वो किन के लिए लागू होगा? जो आईटीआई पास किए हैं वो, यानी कि जो आईटीआई करके अप्रेंटिसशिप किए हैं वो, और जो नॉन आईटीआई हैं, यानी कि जो नॉन आईटीआई करके अप्रेंटिसशिप करते हैं, यानी 10th के बाद जो अप्रेंटिसशिप करते हैं उनके लिए ये नियम लागू नहीं है। यानी कि जो 10th पास करके अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको वही काम करना होगा, यानी कि उनको जो है एआईटीटी का जो एग्ज़ाम है वो देना होगा। उनको सारा एग्ज़ाम देना है क्योंकि वो आईटीआई नहीं किए हैं, इसीलिए उनको सारा कुछ एग्ज़ाम देना है, यानी ट्रेड थ्योरी भी देना है, प्रैक्टिकल भी देना है, जो भी एग्ज़ाम है वो देना है। उनको तैयारी करना है एआईटीटी का एग्ज़ाम का। उनको ये सब चीज़ नहीं सोचना है, इस पे उनको फ़ायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पे उनको फ़ायदा होने वाला है जो आईटीआई करके अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग करते हैं, या जो कर रहे हैं, जो अभी ट्रेनिंग में है ही, जो 112 का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बेनिफिट है। और एक बात अभी यहाँ और करेंगे, जैसे कि आप मान के चलिए जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं और जिनका 111 बैच में एग्ज़ाम देंगे, अब ये सवाल है कि एग्ज़ाम है और उनका जैसे मान के चलिए एग्ज़ाम दिए और वो फेल कर गए इस एग्ज़ाम में, जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, और फेल कर गए, तो उनको ये लग रहा है कि अब तो कोई दिक्कत है नहीं, 2022 से मेरा एग्ज़ाम
फाइल भी कर गए तो प्रमोट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी ऑफिशियली यहाँ नोटिस नहीं आया है, और तो उस नोटिस में सब कुछ क्लियर किया जाएगा कि जो 111 बैच तक जो अप्रेंटिसशिप किए हैं उसमें अगर वो फाइल भी किए हैं तो उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ अभी क्लियर नहीं किया गया, लेकिन ये नोटिस निकल के आया। तो इसीलिए आपसे यही कहेंगे, जो 111 बैच का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 27 से लेकर 30 में, तो उसमें आप लापरवाही नहीं कीजिए, क्योंकि सरकारी नियम है। अभी बहुत सारा बात होगा तो वो निकल के आता है, लेकिन ये बात है कि आगे चल के जो अप्रेंटिसेस करेंगे ITI करके, उनके लिए टेंशन फ्री हो गया, उनको एग्ज़ाम नहीं देना है। लेकिन आप 111 बैच वाले जो अभी एग्ज़ाम देंगे वो अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि अभी समय 5 दिन बचा हुआ है, 4 दिन, तो एग्ज़ाम अच्छे से दे के निकल जाइएगा तो ये सबसे अच्छा होगा। क्योंकि जो है अगर ये आशा में रहिएगा कि अगर फाइल भी कर जाएंगे तो प्रमोट कर दिया जाएगा, तो वो अभी जब नोटिस आके निकल जाएगा तब सब कुछ क्लियर होगा। तो इसीलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी चलते हैं हम उस नोटिस की ओर जो आया। दोस्तों इस तरह का नोटिस जो है यहाँ से आया हुआ है, जहाँ देखिए श्रम शक्ति भवन न्यू दिल्ली। तो ये ऑफिशियल जो नोटिस है जो IBM पोर्टल है वहाँ पे अभी नहीं दिखाया गया आपको, अभी तुरंत दिखाए हम। और जो विप्रो पोर्टल है वहाँ पे भी नहीं आया है, लेकिन ये हो सकता है कि 2022 के पहले वीक में जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है DGT की तरफ से वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, वहाँ पे नोटिस आ जाएगा। तो इसीलिए आपको ये जानकारी देना जरूरी समझे। तो यहाँ पे देखिए ये ऑफिस से ये आया हुआ है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो पूरा प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं प्रोसेस इन द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रिगार्डिंग जो बात है वो यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे पूरा इंग्लिश में ये लिखा हुआ है। तो आप इतना जानिए कि ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसमें यही लिखा गया है कि यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये लिखा गया कि फॉर ऑल ट्रेड टेस्ट AITT एग्जाम ITI पास्ट कैंडिडेट हु हैव पास्ड इन रिलेटेड CTS ट्रेड शेल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम ट्रेड थियोरी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, और यहाँ पे जो भी है जो एग्ज़ाम होता है उसको लेके दिया गया है। और यहाँ पे B नंबर में लिखा है कि AITT एग्जाम अप्लीकेबल सब्जेक्ट शेल बी कंडक्ट फॉर फ्रेशर अप्रेंटिसेस। देखिए यहाँ पे ये क्लियर कहा जा रहा है कि जो AITT एग्ज़ाम होगा वो किसके लिए होगा, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, यानी कि नॉन ITI, यानी कि जो ITI बिना मतलब जो ITI नहीं किए हुए रहते हैं उसके बाद वो अप्रेंटिसेस का एग्ज़ाम देते हैं या फिर अप्रेंटिसेस का ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद तो उनको जो है AITT का एग्ज़ाम फेस करना होगा। अदरवाइज जो ITI करके एग्ज़ाम देते हैं, आप जो अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, तो उनको कोई भी एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं है, वो कुछ भी उनको फेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे नोटिस में ये दिया गया कि यहाँ पे एक चीज़ कहा जा रहा है कि दिस यहाँ पे लिखा हुआ दिस विल बी इफेक्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2022 इंक्लूडिंग प्रीवियस AITT कैंडिडेट द डिसीजन विल बी एप्लीकेबल। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ITI पास आउट हु हैव, यानी यहाँ पे एक चीज़ अभी देखिए इसको हम पूरा समझाते हैं कि दिस विल बी इफेक्टेड AITT कैंडिडेट दिस डिसीजन विल बी एप्लीकेबल रिस्पेक्टिवली टू ITI पास आउट हु हैव। इसके बाद आपको दिखाते हैं हम हु हैव, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्लियर्ड प्रैक्टिकल AITT एग्ज़ाम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि हु हैड क्लियर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, यानी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपको पास करना है। जो ITI करके अप्रेंटिस करेंगे उनको बस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्लियर करना है। बट यहाँ पे देखिए सिर्फ साफ तौर पे लिखा है बट नॉट क्लियर द ट्रेड थ्योरी एग्ज़ाम, यानी कि क्या कह रहा है कि ट्रेड थ्योरी का जो एग्ज़ाम है उनको क्लियर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको बस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जहाँ से वो अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग करेंगे उनको वहाँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपको क्लियर कर लेना है। अदरवाइज उनको ट्रेड थ्योरी के एग्ज़ाम क्लियर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका जो है अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही खुशी की बात है, जो लोग अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग करते हैं ITI करके उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग करते हैं बिना ITI यानी कि नॉन ITI वाले, तो उनके लिए वही नियम लागू रहेगा, जैसे कि उनको सारा एग्ज़ाम जो है वो सब कुछ एग्ज़ाम देना होगा, जितना ट्रेड थ्योरी होता है या फिर सारा कुछ उनको एग्ज़ाम देना होगा। उनके लिए कोई छूट नहीं दिया गया। ये उनके लिए इसीलिए छूट दिया गया, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि वो ITI जो करते हैं तो वो पहले से ही एग्ज़ाम वगैरह दिए हुए रहते हैं, इसी वजह से उनको इतना, जैसे कि ट्रेड थ्योरी दिए रहते हैं, सारा एग्ज़ाम दिए हुए रहते हैं, इसीलिए ये सब कुछ हटाया गया, उनके लिए हल्का किया गया कि जब वो इतना एग्ज़ाम दिए हुए रहते हैं तो फिर उनको ट्रेड थ्योरी देने का क्या आवश्यकता है। तो बस उनका प्रैक्टिकल लिया जाए, उसके बाद उनको क्लियर कर दिया जाएगा, उनका अप्रेंटिसशिप जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है ITI पास कैंडिडेट जो अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग करते हैं। और दोस्तों एक बात और कहेंगे
तो दोस्तों अभी हम आपको ये सब नोटिस जो आया हुआ है ये ऑफिशियल नहीं आया आपको, अभी तुरंत हम बता रहे हैं कि कुछ दिन में, यानी कि 2022 का जो जनवरी है उसमें फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में यहाँ पे डीजीटी जो है नोटिस जारी कर देगा। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, जो 111 बैच के लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम 27 से 30 तक है, तो वो थोड़ा सा लापरवाही ना करें, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ इशू होने में जो है वो निकलने में थोड़ा समय लग जाता है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो आप एग्ज़ाम दे के क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एक महीना बाद अगर रिजल्ट आता है तो आप पूरा तरह से आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा, तो आप निश्चित हो जाइएगा। आप मतलब इंतज़ार नहीं करिएगा कि फिर एग्ज़ाम कब होगा, फिर एग्ज़ाम नहीं होगा तो कब हम लोग का सर्टिफिकेट जो है आ जाएगा, इशू हो जाएगा, प्रमोट कब कर दिया जाएगा। तो ये आशा में नहीं रहना कि 111 में हम अब फेल कर गए तो क्या दिक्कत है, अरे 4 बार टाइम दिया जाता था, लेकिन फेल भी कर जाएंगे तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सर्टिफिकेट इशू हो ही जाएगा। तो ये काम नहीं करना है, ये आशा में नहीं रहना है। आप तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, ताकि आप एक बार में निश्चित होकर क्लियर हो जाइएगा, टेंशन फ्री हो जाइएगा, ताकि आगे चल के अगर मान के चलिए कि कोई जैसे ग्रुप डी का बहाली आ गया, फिर से मान के चलिए, अभी तो वो एग्ज़ाम चलेगा ही, लेकिन मान के चलिए वही 22 ना बल्कि 23 के शुरुआत में या 22 के लास्ट में ही आ जाए फिर से वैकेंसी, तो वहाँ पे अगर आपके पास ना रहे सर्टिफिकेट तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, तो फ़ायदा उठाने में दिक्कत हो जाएगा। या फिर कोई भी नियम लागू हो, ग्रुप डी का हो, या जिसमें जो छूट मिलता है उस पर फ़ायदा आप नहीं उठा पाइएगा, तो ये दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये अच्छा लगा होगा नोटिस, और ये बहुत अच्छी बात है। और एग्ज़ाम का अच्छे से तैयार कीजिए, एग्ज़ाम 27 से 30 तक है, ऑल दी बेस्ट, अच्छे कीजिए, एक बार में एग्ज़ाम निकालिए, यही अपडेट देना था। जैसे ही कोई ऑफिशियल निकल के आता है नोटिस तो आपके बीच रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।